श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल जी की श्रृंखला में आज की कड़ी में हम स्मरण करते हैं संत श्री हंसमुख दास जी महाराज को। श्री हंसमुख दास जी महाराज का जन्म स्थान लखनऊ था और आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज जब लखनऊ यात्रा पर पधारे, उसी समय श्री हंसमुख दास जी महाराज ने आचार्य चरण से प्रार्थना की अपना शिष्य बनाने की। तो उनकी प्रार्थना सुन करके कृपा करके महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज उनके निवास पर जाकर के ही इनको दीक्षा दी, हंसमुख दास जी महाराज को शिष्य बनाया। और तब से महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज ने इनकी गुरु सेवा और गुरु निष्ठा को उसी समय परख लिया था। इनका स्वभाव बहुत सरल था और चेहरा तो सदा प्रसन्न ही रहता था। ऐसा लगता था कि मुस्कुराते ही रहते हैं। तो महाराज ने आचार्य चरण ने उनकी इसी विशेषता को देखते हुए इनका नामकरण किया हंसमुख दास। इन्होंने लखनऊ के चौक बाजार में अपना स्वतंत्र थांबा स्थापित किया। इनके यहाँ इस स्थान पर दूर दूर से संत महात्मा आते थे। खूब चरणदासी महात्मा भी मेरठ से, कानपुर से, बिठूर से आते थे और खूब एकत्रित होकर के सत्संग भंडारे का आयोजन होता था। एक बार इन्होंने एक विशेष प्रतिज्ञा कर ली। इनकी एक टेक प्रतिज्ञा का वर्णन श्री जोगजीत जी महाराज भी बहुत सुंदर शब्दों में किए हैं अपनी वाणी में, लीला सागर में। तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, दूध भोग लगाया और यह प्रतिज्ञा करी कि अब गुरु महाराज आकर के पान करें, भोग लगावें प्रकट होकर के, तो ही हम कुछ खाएं पिएं, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे। तो उससे इनकी विशिष्ट टेक का वर्णन जोगजीत जी महाराज कर रहे हैं अपने शब्दों में। हंसमुख दास दूध भर बेला, भोग लगावे रेन सुचेला। शिष्य ने रात्रि में भोग लगाया है। शाम के समय कटोरे में दूध भर के मन में अड़ बांधी यह दाऊ, श्री सतगुरु पीवे जब पाऊं। और मन में यह प्रतिज्ञा कर ले कि गुरु महाराज प्रकट होकर के पाएं, भोग लगाएं, इसको स्वीकार करें तो हम पाएं। विनय करे प्रभु ध्यान लगाई, ऐसे आधी रेन बिताई। तो इस प्रकार विनय करते करते आधी रात तो बीत गई। नहीं प्रगटे तब रोवन लागा, महाराज दर्शन अनुरागा। आचार्य चरण प्रकट नहीं हुए तो रोने लग गए। रोवत दो पहर बिताए। अब 2 पहर रोते रोते बीत गए। 2 पहर तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। आधी रात्रि हो गई। अब रोवत 2 पहर बिताए, भई भोर जब ही प्रगटाए। और जब भोर हो गई तो गुरु महाराज प्रकट हो गए। ले बेला पय पीवन लागे, हंसमुख दास जो लखी सुख पागे। और कटोरा लेकर के गुरु महाराज दूध पान करने लगे, भोग आरोगने लगे। तब इनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। परकम्मा कर जोरी कराई, बहुरी पर्यो चरणन में आई। गुरु महाराज की परिक्रमा करी हाथ जोड़ करके और फिर चरणों में आकर के प्रणाम किया। कंठ लगा महाराज उचारे, फिर हट कीजो मति ना प्यारे। जब चरणों में गिर गए तो आचार्य चरण ने उठाकर कंठ से लगाया और आलिंगन करते हुए कहने लगे, फिर हट कीजो मति ना प्यारे। तो मेरे प्रिय हो, मैं जानता हूँ आपकी गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा बड़ी अद्भुत है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना है। ऐसे श्री चरणदास गुरु संतन के हितकार, अंतर ध्यान तहसों भय जोगजीत बलिहार। जोगजीत जी महाराज वर्णन किए हैं कि जब उन्होंने
कटोरा भर के रात्रि में भोग लगाया, निश्चय कर लिया कि अब हम गुरुदेव आकर के दूधपान नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं खाएंगे पिएंगे। सुबह है गुरु महाराज प्रकट हुए और आगे से ऐसा न करने का आदेश देकर के अंतर्धान हो गए। तो कैसी हंसमुख दास जी महाराज की अनोखी गुरु भक्ति है, कैसी निष्ठा है उनकी। और इसी को सत्य करने के लिए ही श्री महाराज को प्रकट होकर के उनकी टेक रखनी पड़ी। और यह भी सिद्ध हुआ कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। महाराज संतों की विचित्र लीला को हम प्रणाम करते हैं। श्री हंसमुख दास जी ने अपनी इस गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा को प्रकट करने के लिए गुरु महाराज की आचार्य चरण की बधाई के पदों की सुंदर रचना की है। यहाँ उनके 2 पदों का हम अनुशीलन करते हैं, पाठ करते हैं। एक पद में वर्णन किया है जन्म बधाई गाते हुए, सखी ढूसरपति अवतार डहरे में जन्म लियो। ढूसर वंश में आचार्य चरण का प्राकट्य हुआ है, डहरा गांव में अलवर के पास। भक्ति करावन पार लगावन शरणागत रखवार। भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए और जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। भादो शुक्ला तीज सुहाई शुभ दिन मंगलवार। महाप्रभु जी का प्राकट्य मंगलवार के दिन और तिथि थी भादो शुक्ला तीज। माता पिता अरु सकल कुटुंब में बाढ़्यो हर्ष अपार। 7 घड़ी सूरज चढ़ी आए तब प्रकटे सुकुमार। जब भादो शुक्ला तीज मंगलवार के दिन 7 घड़ी सूरज चढ़ गया, उस समय आचार्य चरण का गुरु महाराज का प्राकट्य हुआ और माता पिता के साथ ही समस्त कुटुंब गांव में अपार हर्ष बढ़ गया। नर नारी प्रफुल्लित भये सारे कर रहे जय जयकार। सबने जय जयकार की प्रसन्नता से। कोई जाए पंडित को लायो कर में पोथी धार। भाई बंधु सब लिए बुलाई रोरी आदि संभार। हंसमुख दास सबन को दीने बीड़ी पान सुपार। सबको यथा योग्य बधाई प्राप्त हुई, प्रसाद मिला है। रसिया राग में एक और बधाई का उन्होंने वर्णन किया है, बधाई गाई है। सखी शोभा बरनी ने जाए कुंजो भवन की। आचार्य चरण की पूज्य माता जी का नाम कुंजो देवी। तो सखी शोभा बरनी ने जाए कुंजो भवन की। कुंजो माता के भवन की शोभा कहाँ वर्णन करें। धन्य भाग्य है कुंजो तोरे पुत्र हुए हरि आए। स्वयं श्री हरि ही परमात्मा ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हो गए हैं। हम अबला ठाड़ी सब द्वारे सुत के दर्श कराए। हम तो अबला हैं, द्वारे जाकर के ठाड़ी है गई, खड़ी हो गई, सुत के दर्श कराए। आपके लाला के दर्शन की इच्छा से जब जब भीड़ परे संतन पे तब ही करे सहाय। भगवान ऐसे ही जब जब संतों पे भीड़ पड़ती है तो ऐसे ही भगवान प्रकट होते रहते हैं आचार्यों के संतों के रूप में। इस धराधाम को जीवों को धन्य करने के लिए, दर्शन का आनंद देने के लिए, भगवत भक्ति नाम लीला का प्रसार प्रचार करने के लिए। तो लीला सागर परम उजागर कृष्ण जन्म लियो आए। लीला के सागर और उस लीला को विचित्र प्रसंगों के अनुसार समय समय पर प्रकट करके भक्तों को सुख देने वाले, उजागर करने वाले श्री कृष्ण ही इस समय कुंजो माता जी आपकी कोख से प्रकट हुए हैं। कुंजो रानी तू बड़भागिन हरि को गोद खिलाए। हे माता कुंजो देवी, आप तो इतने बड़भागिन हो कि परमात्मा को ही अपनी गोद में खिला रहे हो। पुत्र रूप में आपने परमात्मा को पाया है। तो हंसमुख दास मगन हो नारी तारी दे दे गाय। ऐसी कुंजो माता की भाग्य की सराहना करती हुई समस्त नारियां मग्न होकर के ताली देते हुए गा रही है। श्री हंसमुख दास जी ने लखनऊ में व्यापक रूप से खूब भक्ति प्रचार किया। उनके कई शिष्य बने जो अन्य स्थानों पर भी जाकर के भजन किए और सत्संग से लोगों को लाभ प्रदान किया। उनकी परंपराएं भी बढ़ी। इनकी शिष्य परंपरा अलग अलग जगहों पर जारी होने के कारण क्रम से व्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं हुई है और वाणी भी इनकी स्फुट पदों के रूप में
यत्र तत्र प्राप्त होती है। जय जय श्री सुखदेव